क्या आपको पता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में इस तरह की हेडलाइन 100 साल से अधिक समय से छप रही है। बहराइच में जो दंगा हुआ है, इस दंगे के जो भी कारण हैं, उन सभी कारणों को आप हूबहू ठीक 70-80 साल पहले, 90 साल पहले या 100 साल पहले के किसी दंगे में देख सकते हैं। कभी लाउडस्पीकर के आने से तनाव फैलता था, आज लाउडस्पीकर की जगह डीजे ने ले ली है, जो लाउडस्पीकर की आवाज को कई गुना बढ़ा देता है। इसी उत्तर प्रदेश के कानपुर में 40 साल के गणेश शंकर विद्यार्थी की दंगों में हत्या कर दी गई थी। वे प्रताप अखबार के संपादक थे। इसके संपादकीय में उन्होंने लिखा था कि जब से लाउडस्पीकर आया है, दोनों पक्षों के गुंडों की मौज हो गई है और सांप्रदायिक झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। लाउडस्पीकर, डीजे, किसी खास इलाके से धार्मिक जुलूस का निकालना, 100 साल से यही कहानी दोहराई जा रही है। बहराइच में जो भी हुआ है वो झारखंड के गुमला में हो चुका है, हरियाणा के नूह में हो चुका है, यूपी के इटावा में हो चुका है। केवल धार्मिक जुलूस के समय तनाव नहीं फैलता, इसमें तिरंगा यात्रा भी जुड़ गई है। नई नई शोभा यात्राएं निकाली जाने लगी हैं। 100 साल से हम इन झगड़ों में फंसे हुए हैं। राज्य बदल लीजिए, कहानी नहीं बदलती है। बस इसमें एक ही बदलाव हुआ है, प्रशासन का एक तरफा हो जाना, प्रशासन का हमलावर हो जाना और एक समुदाय को टारगेट करने की राजनीति में शामिल हो जाना। किसी का घर बुलडोजर से गिरा देना, लोगों का ताली बजाना। कभी हिंदू मुस्लिम दंगा कहा जाता था, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता कही जाती थी, लेकिन आज के समय में यह एंटी मुस्लिम दंगा, एंटी मुस्लिम सांप्रदायिकता का रूप लेती जा रही है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बदला। कहानी सेम है, किरदार सेम है और पैटर्न भी सेम है। जुलूस के बहाने दंगे भड़काने की कहानी, तनाव फैलाने की कहानी, एक समुदाय को नीचा दिखाने की कहानी और अपने समुदाय को ताकतवर, श्रेष्ठ दिखाने की कहानी। 90 के दशक में ऐसी अनेक किताबें आती हैं। इतिहासकार नफरत की राजनीति की जड़ों तक पहुंच चुके थे। आज भी हम और आप ठीक वही सब दोहराता हुआ देख रहे हैं। 100-150 साल से हम नफरत की राजनीति में उलझे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। 1989 में सैंड्रिया फ्राइटेक की कलेक्शन एक्शन एंड कम्युनिटी, पब्लिक एरिनाज एंड द इमरजेंसी ऑफ कम्युनलिज्म इन नॉर्थ इंडिया आती है। 1990 में प्रोफेसर ज्ञानेंद्र पांडे की एक बेहद महत्वपूर्ण किताब आती है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया। इस एक किताब ने सांप्रदायिकता की समझ बदल दी। ज्ञान पांडे ने बताया कि सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद में कोई खास अंतर नहीं है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की सांप्रदायिकता उनके लिए ही राष्ट्रवाद है। दोनों एक ही ऐतिहासिक प्रक्रिया के दो उत्पाद हैं। यानी ऐसे समझिए, नफरत की राजनीति के एक ही प्रोडक्ट, बस डिब्बे पर लेबल बदल गया है, रंग बदल जाता है। प्रोफेसर मुशीरुल हसन का तो जीवन इन्हीं दंगों की जड़ों को तलाशते हुए गुजर गया। 1997 के साल में 2 किताबें आती हैं। मुशीरुल हसन की लेगेसी ऑफ ए डिवाइडेड नेशन, इंडियाज मुस्लिम्स सिंस इंडिपेंडेंस, असगर अली इंजीनियर की कम्युनल राइट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। उसके अगले 3 साल के भीतर आती हैं 3 और बड़ी किताबें, रजनी कोठारी की कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, थॉमस ब्लूम हैंसन की द सैफरन वेव, डेमोक्रेसी एंड हिंदू नेशनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, क्रिस्टोफर जेफरलोट की द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, और इसके बाद आती है आशुतोष वार्ष्णेय की एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ, हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया, पॉल आर ब्रास की द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पररी इंडिया, राम पुनियानी की रिलीजन, पावर एंड वायलेंस, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन कंटेम्पररी टाइम्स। दीपांकर गुप्ता की किताब आती है जस्टिस बिफोर रिकॉन्सिलिएशन, नेगोशिएटिंग अ न्यू नॉर्मल इन पोस्ट रायट मुंबई एंड अहमदाबाद। अमृता बसु की वायलेंट कंजक्चर्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप सचमुच ये समझना चाहते हैं कि बार बार इस देश में नफरत की एक ही किताब को नई नई पीढ़ियां कैसे आत्मसात कर ले रही हैं, नए नए दंगाई कैसे पैदा हो जाते हैं, तो इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं। हमने तो 2-4 किताबों के नाम बताए हैं।
ऐसी किताबों की संख्या दर्जनों से भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सारी किताबें मैंने पढ़ी ही हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें पढ़ी हैं और सांप्रदायिकता पर शोध करते हैं, उनके लिए बहराइच के दंगों के पीछे के कारणों में शायद कुछ भी नया ना मिले। बल्कि हैरानी की बात यह है कि हम 150 साल से इस बीमारी की चपेट में हैं और इसे दूर नहीं कर पाए। कोई राजनीतिक दल इस तूफान के आगे टिक नहीं सका। अब इसका प्रसार प्रचार इतना हो चुका है कि किसी भी जगह बवंडर की तरह उठ जाता है, आंधियों की शक्ल लेता है, थोड़े ही समय में तनाव पैदा करता है, दंगा पैदा करता है और जान माल के नुकसान के साथ नीचे आ जाता है। फिर कुछ समय के बाद या अगले साल किसी और जगह पर यह बवंडर उठ जाता है। आप अक्टूबर 2024 के बहराइच की बात कर रहे हैं। 1871 में रामनवमी और मुहर्रम एक ही समय पड़ गया। दोनों के जुलूस को लेकर बरेली और पीलीभीत में दंगा हो गया। इन सभी में एक ही कारण आपको स्थायी रूप से मिलेगा, मस्जिद के सामने संगीत बजाने को लेकर विवाद। इस बात को लेकर 1922 में मालेगांव में भी दंगे हुए थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर की सरकार भी इसी तरह की धार्मिक जुलूस निकालने की जिद के कारण गिर गई थी। यह संदर्भ बहुत जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार के सामने फिर से एक चुनौती आ रही है। मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू जगाओ यात्रा निकालना चाहते हैं। धार्मिक जुलूसों की हिंसा पर लाइव लॉ के ऊपर वेबसाइट है, वहां एक रिपोर्ट है। सिटीजन्स एंड लॉयर्स इनिशिएटिव ने एक लंबी रिपोर्ट लिखी है जो मार्च 2023 में प्रकाशित हुई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उदय चंद्र सिंह ने संपादित किया है। इसी में कर्पूरी ठाकुर की सरकार के गिरने से जुड़ा एक प्रसंग है। हुआ यह था कि 26 जनवरी 1979 को रामनवमी जुलूस को लेकर आरएसएस के लोग अड़ गए कि जमशेदपुर के मुस्लिम बहुत इलाके साबिर नगर से जुलूस निकालेंगे। कर्पूरी जनसंघ सरकार मना करती रही, लेकिन आखिर में मान गई। अनुमति मिली कि मुख्य जुलूस से अलग होकर एक छोटा समूह साबिर नगर से निकलेगा, लेकिन ऐन मौके पर 15,000 लोगों का पूरा जुलूस उसी रास्ते निकल पड़ा। साबिर नगर मस्जिद के सामने विधायक दीनानाथ पांडे ने हुजूम को रोका और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए। इसके बाद जमशेदपुर में हिंसा भड़की और उस हिंसा में 79 मुसलमान, 25 हिंदू समेत 108 लोग मारे गए। पटना हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस जितेंद्र नारायण की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बना, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा इन दंगों के लिए आरएसएस और विधायक दीनानाथ पांडे जिम्मेदार हैं। यह सब उदय चंद्र सिंह की रिपोर्ट में है, जो लाइव लॉ की साइट पर आप पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि इन दंगों के बाद की राजनीति ने भी कर्पूरी की सरकार गिराने में भूमिका अदा की। बाकी डिटेल आप वहां पढ़िए। ऐसे हजारों प्रसंग आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे, इतिहासकार बता देंगे। कितना आसान है किसी के मोहल्ले से जुलूस ले जाने की जिद करना, या जुलूस निकल रहा है तो पत्थर फेंककर, कहीं से गोली चलाकर या भड़काऊ नारे देकर दंगा भड़का देना। हम तब से इस जाल में फंसे हुए हैं। 1871 से 2024 आ गया। हमारे पास नफरत की इस राजनीति को नहीं समझने का कोई कारण नहीं। आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, किताबें हैं। शोध परक लेख पढ़ना चाहते हैं, आराम से वह भी आपके लिए उपलब्ध हैं। फिर भी आप नहीं समझना चाहते कि हर बार एक ही तरीके से, एक ही प्रकार के तरीकों से दंगा क्यों भड़कता है। यह लेख भी आप देख सकते हैं। इतिहासकार नंदिनी गुप्तू ने एक उदाहरण दिया है कि 1923-24 में इलाहाबाद में रामलीला के दौरान हिंदू जुलूस मस्जिदों के सामने संगीत बजाने पर अड़ जाता है, जिसके कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है। 101 साल पहले से यही हो रहा है। कुछ तो बदल जाना चाहिए था, हम क्यों नहीं बदल सके। संगीत बजाने को लेकर दंगा हुआ। अब तो मामला केवल संगीत बजाने का नहीं रहा। दर्जनों लाउडस्पीकर से लैस डीजे सिस्टम बजाने और भड़काऊ गाने ने इसकी जगह ले ली है, जिससे कहीं तनाव हो जाता है, कहीं दंगा हो जाता है। अब तो गाना इतनी जोर से बजाया जाता है
और इस तरह के गाने बजाए जाते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि ये बजाया ही जा रहा है ताकि कोई कुछ बोल दे और फिर प्रतिक्रिया में दंगा हो जाए। मतलब किसी शहर के लोगों को बिठाकर इतना तो बताया जाए या वीडियो ही दिखाया जाए कि 100 साल से हम यही बेवकूफ़ी कर रहे हैं और कब तक हम ये करते रहेंगे। कुणाल पुरोहित ने मोदी सरकार के 10 साल के दौरान डीजे संगीत की भूमिका को लेकर यह किताब लिखी है। एच पॉप में कुणाल पुरोहित पूछते हैं, क्या एक गीत हत्या को जन्म दे सकता है? क्या एक कविता दंगा भड़का सकती है? क्या एक किताब लोगों को विभाजित कर सकती है? इन गानों को हिंदू पॉप कहते हैं कुणाल। इन गानों में मुस्लिम समाज को ललकारा जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतिहास का जो कूड़ा पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ लोगों के घर तक फैलाया गया है, उसी को इन गानों में गाकर प्राणघातक हथियार में बदल दिया गया है। इन्हें इतनी जोर से बजाया जाता है कि इसकी आवाज से किसी के भी कान फट जाएं, हिंदू के भी और मुसलमान के भी। लेकिन डीजे संगीत उन गलियों से गुजरते ही इतना तेज होता है कि आवाज से ही कोई कांप जाए। देर तक रोका जाता है, वहां पर बजाया जाता है, नारे लगते हैं और मुस्लिम समाज को गालियां दी जाती हैं। कहीं का प्रशासन इन गानों पर रोक नहीं लगा पाता, बजाने दिया जाता है ताकि जो होना तय किया गया है वो हो जाए, या दंगा ना भी हो तो जुलूस में गए लड़कों को भरपूर संतोष मिले कि दूसरे के मोहल्ले में घुसकर उन्हें उनकी औकात दिखाकर आए हैं, भले ही अपनी कोई औकात ना हो। मैं जब झारखंड गया था मेरी किताब एज पॉप के रिसर्च के लिए, तब मैंने अलग अलग जगहों पर यह पाया कि जब रामनवमी के जुलूस निकला करते थे अलग अलग शहरों में, तब जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स होते थे और वो अक्सर वहाँ के हिंदुत्ववादी संस्थाओं से होते थे, तो वो एक कोशिश बिल्कुल करते थे कि हर एक जुलूस में कुछ ऐसे भड़काऊ गाने बजाए जाए जिन गानों को शायद सुनकर मुसलमानों को ठेस पहुंचे और उनके मस्जिद के सामने बजाकर जो वहाँ मुसलमान लोग इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रोवोक करके उनसे एक रिएक्शन लेने की कोशिश बिल्कुल होती थी। मुझे अलग अलग पुलिस वालों ने झारखंड में ये बताया कि अब तो वो ऐसा करने लगे हैं कि रामनवमी जब निकलती है तब वो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनसे वो अपनी सीडी मंगवा लेते हैं कि आप कौन से गाने बजाने वाले हैं, वो हमें बता दीजिए। और पुलिस वाले ये सारे गाने सुनते थे और इनमें से कुछ गाने रिजेक्ट करते थे और इनमें से कुछ गाने अप्रूव होते थे जो शायद जुलूस में बच सके। तो इतनी करीबी से अब रामनवमी प्रोसेशंस को देखने की जरूरत पड़ गई है, और वो इसीलिए पड़ी है कि आज के नए भारत में एक जैसे मैंने मेरी किताब एज पॉप में भी कहा है, एक ऐसा पॉपुलर कल्चर बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व विचारधारा को आगे रखकर उसको संगीत के रूप में लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता है। और ये गाने भी कैसे हैं? इन गानों के बोल होते हैं, अगर छुआ मंदिर तो तुझे दिखा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे, या फिर भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ और उनकी बहन को गाली देना, ऐसे भी गाने बनते हैं। या फिर मस्जिद के सामने आकर ये कहना कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम जय श्री राम कहना होगा। तो अलग अलग किस्म के गाने अब बनने लगे हैं जिनका मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि बस वो रामनवमी के दिन पर मस्जिद के बाहर चले। और ये जब होता है, ये जो क्षण होते हैं जब मस्जिद के सामने ऐसे गाने बजते हैं, तो इन क्षणों का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और फिर यही सारे वीडियोस यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और शॉर्ट्स की तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं और उनमें ये हिंदुत्ववादी गाने वापस डाले जाते हैं, जिनसे होता ये है कि बाकी लोग जो वहां नहीं होते वो भी इन सारी रील्स और यूट्यूब वीडियोस और शॉर्ट्स को देखकर कहीं ना कहीं आकर्षित होकर अपने आप भी यही करना चाहते हैं कि अगली बार जब जुलूस निकले तब मुसलमान इलाके से या फिर मस्जिद के बाहर रुके और बस वापस से इस टाइप के गानों को बजाया जाए और मुसलमानों से एक रिएक्शन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा कूल चीज हो गई है इंटरनेट पे। और इसमें दूसरी बात ऐसी भी हुई है कि क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हिंदुत्ववादी गायकों को मिलने लगी है, तो बहुत सारे गायक बस इसी टाइप के गाने बनाते हैं। बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जो इसी टाइप के गाने वापस निकालते हैं।
और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे जो इन्हीं गानों से रील्स बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता और भड़के और कहीं ना कहीं मुसलमानों को और टारगेट किया जाए। कभी सोचा है आपने कि किस तरह के गाने बज रहे हैं और इस तरह के गानों की जरूरत क्यों है, क्या है? क्या बड़े नेताओं के बच्चे इन गानों पर डांस करते होंगे? बिल्कुल नहीं। वे जस्टिन बीबर, कोल्डप्ले, दिलजीत दोसांझ के गानों पर डांस कर रहे हैं। और आपके गांव कस्बों के बच्चों को किन गानों पर नचवाया जा रहा है? उनके अंदर किस तरह के गानों के सहारे हिंसा का जज्बा पैदा किया जा रहा है ताकि वे हिंसा में कूद जाएं, किसी को उकसाएं और दंगा हो जाए। आखिर सांप्रदायिकता की मलाई खाने वाले अपने घर में इन गानों को क्यों नहीं बजाते मेहमानों के सामने? अक्टूबर 2023 की सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में कुछ गानों के बोल हैं जिन्हें मैं पढ़ रहा हूं। चीर के रख देंगे हम उनको, बुरी नजर जो डालेगा, जो हमें बुरी नजर से देखेंगे उन्हें चीर देंगे। हम हैं भगवाधारी, कौन तुम्हें बचाएगा? हम भगवा सैनिक हैं जो तुम्हें हमसे बचाएंगे। सड़कों पर मजहब का तमाशा अब नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा धार्मिक ड्रामा सड़कों पर नहीं चलने देंगे। भागो जहां से आए हो तुम, फतवा यहां ना चलेगा, तुम जहां से हो वहां वापस चले जाओ, तुम्हारा फतवा यहां काम नहीं करेगा। कई गाने तो इससे भी भयंकर, अश्लील और वाहियात हैं, भड़काऊ तो है ही, इतने कि हम उनका यहां जिक्र करना उचित नहीं समझते हैं। इन गानों का आपके बेटों पर क्या असर हो रहा है? आप पर क्या हो रहा है? आपके घर में दादाजी पर क्या हो रहा है? चाचा जी पर क्या हो रहा है? मुझसे बेहतर आप समझ रहे होंगे। किस तरह के लड़के इन गानों पर नाच रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का रिकॉर्ड देखिए। वो जिन स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनकी सूरत दिखाइए, पता चलेगा कि गरीब घर के लड़कों को नफरत का हथियार बनाया जा रहा है। ऐसे गानों की जरूरत क्या है कि समय आ गया है, युद्ध होगा? क्या इस देश में अब पुलिस नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है? इन्हें नौकरी तो कोई नहीं दे रहा, ना मिल रही है, और ये ललकारी गानों को सुनकर धर्म का योद्धा बन बैठे हैं। इस तरह के भड़काऊ गाने, कीर्तन और आरती की मधुरता का स्थान क्यों लेते जा रहे हैं? व्हाट्सएप अंकिल दूर से खबरें देखते हैं, उन्हें लगता है कि शोभा यात्रा में भजन बज रहा होगा। उन्हीं अंकिलों को बताना चाहिए कि इस तरह के गाने भजन की कौन सी श्रेणी में आते हैं। योगी सरकार ने लाउडस्पीकर हटाने के आदेश दिए हैं, कहा कि किसी भी धर्म स्थल पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा, लेकिन तनाव बढ़ाने में इसकी भूमिका समाप्त नहीं हुई है। इन आदेशों से यह भी पता चलता है कि सरकार लाउडस्पीकर की भूमिका को लेकर सजग तो है, मगर लागू किस तरह से कर रही है ये उसकी इच्छा पर निर्भर है, या हमारी जानकारी इस पर पूरी नहीं है। बहराइच में डीजे संगीत पर आपत्तिजनक गाने बजाने की बात सामने आई, जैसा कि मीडिया ने रिपोर्ट किया है। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने कहा, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेनी होगी और आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये कभी हो सकता है? इतना धीमा कौन बजाता है? नई जगहों पर माइक नहीं लगना चाहिए, ये भी उस आदेश में है। अगर आवाज बढ़ाई गई तो लाउडस्पीकर हटाया जाएगा। धर्म गुरुओं ने तो इस निर्णय का बहुत स्वागत किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 17,000 स्पीकर की आवाज कम की गई। मीडिया में यह खबर छपी है और कुछ धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को बंद भी किया गया। अप्रैल 2022 की खबर है कि योगी सरकार ने एक दिन के भीतर धार्मिक स्थलों से 11,000 गैर अधिकृत लाउडस्पीकर हटाए गए। लखनऊ से 2400, गोरखपुर से लगभग 1800 स्पीकर हटाए गए। इसके बाद हमें नवंबर 2023 की खबर मिलती है कि धार्मिक स्थलों से करीब 3000 लाउडस्पीकर हटाए गए। मीडिया रिपोर्ट से यह पता नहीं चलता कि धार्मिक स्थल का क्या मतलब है, हिंदू धार्मिक स्थल या मुस्लिम धार्मिक स्थल। इन नियमों का कैसे पालन होता है? क्या हिंदू मुसलमान दोनों ही बराबर रूप से पालन कर रहे हैं? इसकी विस्तार से हमारे पास जानकारी नहीं है और ना आज का मीडिया ऐसे आदेशों को लेकर ठीक से रिपोर्ट भी करता है। अप्रैल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा कि इनका पालन कैसे कराया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यदि किसी परिसर में 5 लाउडस्पीकर हैं तो 3 लाउडस्पीकर हटाए जा सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ध्वनि परिसर तक ही सीमित रहे, जबकि लोग अपनी सामान्य धार्मिक गतिविधियां भी कर सकें। लाउडस्पीकर की आवाज कितनी हो,
यह एक अलग मसला है, लेकिन जो गाने बज रहे हैं उन पर रोक लगाने के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी मीडिया की रिपोर्ट से नहीं मिलती है। ये गाने बेहद महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से इन्हें गाया जा रहा है, पता चलता है कि गीत को ही सांप्रदायिकता का नया हथियार बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है? अब अखिलेश यादव का यह बयान मैं पढ़ रहा हूं। वे कहते हैं कि जिस समय ये यात्रा निकलनी शुरू हुई, प्रशासन को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि यात्रा का रूट क्या है, रूट पर पर्याप्त पुलिस है क्या, इसके साथ साथ उन लाउडस्पीकर पर क्या बजाया जा रहा है। अगर यह बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहेगी। प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिर क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। यह पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी। अखिलेश यादव के इस बयान पर आप गौर कीजिएगा, वो कितना बच बचा कर कह रहे हैं। गानों की बात कर रहे हैं मगर खुलकर नहीं बता रहे किस तरह के गाने हैं। वे उस राजनीति से सतर्क हैं जो उनके बयान की प्रतिक्रिया में शुरू हो सकती है। इससे पता चलता है कि सांप्रदायिकता का वर्चस्व कितना व्यापक हो चुका है कि उससे लड़ने के नाम पर जो शक्तियां हैं वो अपने आप को निरीह महसूस करती हैं। लेकिन इस तरह के गानों पर बात होनी चाहिए। हम अपने YouTube चैनल पर नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट नियम हैं। हमने जुलूस की तस्वीरों और उन जुलूसों में बजने वाले गानों का इस्तेमाल नहीं किया है। जहां भी हमने संगीत का इस्तेमाल किया है, YouTube की अपनी लाइब्रेरी से किया है। आखिर इन गानों में ऐसा क्या है कि लोग भड़क जाते हैं? इन्हें गाने की जगह दूसरों को सुनाया जाता है। आप अपना गाना लिखिए, लेकिन दूसरे समुदाय को ललकारने, मारने, काटने की बात कैसे गा सकते हैं? आप यह भी तो सोचिए कि इनका गाने वालों पर, जुलूस में जाने वाले लड़कों के दिमाग पर क्या असर होता होगा। क्या वे अच्छा नागरिक बनते हैं? क्या उन गानों को सुनकर कोई आध्यात्मिक भी बन सकता है? धार्मिक तो छोड़िए, किसी को काटने की बात कर रहे हैं तो आप आध्यात्मिक या धार्मिक कैसे हो सकते हैं? इन गानों के जरिए कस्बे कस्बे में लड़कों को दंगाई बनाया जा रहा है और बड़े बड़े नेता चालाक हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए विदेश भेज रहे हैं। कुणाल पुरोहित ने अपनी किताब में लिखा है, महानगरों में बसने वाले मुख्यधारा के मीडिया की नजरों से दूर भारत के धूल भरे उनिंदे शहरों में पॉप संस्कृति का एक ब्रांड चुपचाप इंटरनेट पर और उसके बाहर लाखों लोगों की कल्पना पर कब्जा कर रहा है। इन गानों के बोल तीखे हैं, आकर्षक भी हैं। केवल जुलूस में नहीं बल्कि कवि सम्मेलनों में भी इसी तरह के ललकारी गीत गाए जा रहे हैं। इनके प्रसार में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी लगे हुए हैं। इस तरह से हिंदुत्व पॉप शैली लोकप्रिय होती जा रही है और हिंदुत्व की राजनीति का हथियार बन गई है। एच पॉप एंटी मुस्लिम नफरत और इस्लाम को लेकर तरह तरह के भय को नॉर्मल बनाता है। ऐसे गाने लिखने वाले, गाने वालों के नाम आप नहीं जानते, लेकिन इनके बनाए गाने कथित रूप से हिंदू समाज के लड़कों को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, उनमें जुनून और नशा पैदा कर रहे हैं। जब आप गाना अपने घर में सुनते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। कोई भी गाना जब आप उसे किसी होटल या शादी के डांस फ्लोर पर सुनते हुए उस पर नाचते हैं, उसका मतलब कुछ और होता है। और जब किसी गाने को मस्जिद या मुस्लिम बहुल इलाके में हथियार लेकर जोर जोर से बजाते हैं, नाचते हैं, नफरती नारे लगाते हैं, तो उसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। कितनी जोर से गाना बजाते हैं यह भी इस पर निर्भर करता है कि आपको प्रशासन से कितनी छूट मिली हुई है या आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। पुरानी फिल्मों में एक डायलॉग हुआ करता था, जहां तक नजर देख सकती है वो जमीन हमारी है। तेज म्यूजिक के जरिए कानों पर धावा बोला जाता है,
बताया जाता है कि यह इलाका मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेरा और तेरा इलाके का भेद किया जाता है और उसे लगातार गहरा किया जाता रहता है। इसी तर्क को सुनने की शक्ति पर लगाकर शहर के इलाकों में अपना आधिपत्य जताने की कोशिश होती है और इसीलिए यह उकसाने का जरिया बन जाता है। डीजे से कौन परेशान नहीं है, लेकिन जब यही डीजे हिंदुत्व की राजनीति का हथियार बनता है तो सब चुप हो जाते हैं, वो भी जिनके कानों में दर्द होता है। होने देते हैं जो हो रहा होता है। सिटीजन्स एंड लॉयर्स इनिशिएटिव की यह रिपोर्ट इस बात की पड़ताल करती है कि 2022 में रामनवमी की हिंसा की घटनाएं किस तरह से बढ़ गईं। हिंसा भड़काने के लिए धार्मिक जुलूसों के इतिहास के बारे में भी बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे धार्मिक जुलूसों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाने लगा। 1970 में महाराष्ट्र में भिवंडी में एक बड़ा दंगा हुआ जिसमें 59 मुसलमान और 17 हिंदू मारे गए। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज डीपी मदन की कमेटी ने पाया कि दंगा इसलिए हुआ क्योंकि लाठियों से लैस 10,000 लोगों का जुलूस इस बात पर अड़ गया कि निजामपुरा जामा मस्जिद के सामने से ही निकलेंगे। जस्टिस मदन ने लिखा कि 1963 भिवंडी के सांप्रदायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण साल था। यही वो साल था जब हिंदुओं ने ऐसे जुलूस निकालने शुरू किए जो मस्जिद के सामने से गुजरने पर संगीत बंद नहीं करते थे। 1964 में शिव जयंती जुलूस ने मस्जिदों के सामने रुककर भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारे लगाने का काम शुरू किया। यह वही साल था जब भिवंडी में भारतीय जनसंघ के ब्रांच की स्थापना होती है। जज मदन ने पाया था कि इस तरह की भड़काऊ गतिविधियां 1965 में बढ़ जाती हैं जब पहली बार पूर्ण रूप से मुस्लिम जुलूस के अलावा कोई और जुलूस निजामपुरा जामा मस्जिद के सामने से निकलता है। 1967 में इस इलाके में पहली बार दंगा हो जाता है। यह सब सिटीजन्स एंड लॉयर्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट में लिखा है। वही कहानी क्या अभी तक दोहराई नहीं जा रही है? सिटीजन्स एंड लॉयर्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट इस बात की जांच करती है कि 2022 में जुलूस के दौरान हिंसा हुई क्यों। वकील उदय चंद्र सिंह लिखते हैं कि एक पैटर्न यह भी है कि मीडिया में जानकारी तो होती है कि किसने भड़काने का प्रयास किया, लेकिन खबरों को इस तरह से लिखा जाता है जैसे लगता है कि जुलूस पर हमला बिना किसी के उकसाने पर ही किया गया, जबकि पब्लिक डोमेन में यह जानकारी मौजूद होती है कि हिंसा भड़कने से पहले ही भड़काऊ बातें की जा रही थीं और कौन कर रहा था, जिनके जवाब में हिंसा सुलग गई। अधिकतर रिपोर्ट में डीजे को ऊंची आवाज में बजाने पर आपत्ति करना कारण बताया गया है। गाने अश्लील किस्म के थे, ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा जाता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में नहीं। डीजे संगीत को लेकर जो बवाल हो रहा है, कभी आपने सोचा है डीजे का खर्चा कौन देता है? 12 लाउडस्पीकर के डीजे का सिस्टम का जो खर्चा आता है वो 30 से 40 हजार रुपए का होता है। कहां से इतना पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? हमारे पास इसके आंकड़े नहीं है कि देश भर में डीजे साउंड सिस्टम से लैस कितने ट्रक जुलूस में गए और एक ट्रक में डीजे सिस्टम लगाने का किराया कितना होता है। जो जानकारी हमने हासिल की 35 से 40 हजार होता है। इसके लिए किसी से तो चंदा लिया जाता होगा, कोई तो चंदा देता होगा। अलग अलग शहरों में डीजे सिस्टम की दुकानों की ये कतारें बता रही हैं कि इनकी मांग किसी न किसी रूप में मौजूद है। यह व्यापार कितना बढ़ रहा है इसके बारे में टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि त्योहारों के मौसम में जिस तरह से पूजा समितियों और जुलूसों की संख्या बढ़ने की खबरें आती हैं, इनकी मांग भी कुछ तो बढ़ती ही होगी। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यही है कि डीजे सिस्टम सस्ता नहीं होता है। खरीदेंगे तब भी 50,000 से 2 लाख रुपए तक का होता है, किराए पर लेंगे तो भी 50,000 से लेकर 60,000 तक का हो सकता है। इतना जरूर है कि डीजे फ्री में नहीं आता। हमारा सवाल है कि ये पैसा कौन दे रहा है? स्थानीय व्यापारी दे रहे हैं या राजनीतिक दल दे रहे हैं? डीजे के पीछे के अर्थशास्त्र को आप अनदेखा नहीं कर सकते। अगर शादी ब्याह में जाती है और धार्मिक में जाती है तो सबका अलग अलग रेट रहता है। जैसे मान के चलिए, अगर डीजे लीजिएगा 6 को बक्सा रहेगा, उसके बाद मशीन रहेगा, जनरेटर रहेगा, सब बुकिंग करके 25,000 रुपया 35,000 रुपया जिस तरह से दूरी पर जाएगी तो उसका पैसा का चार्ज लगता है।
जो बुक करते हैं वो पैसा पेमेंट करते हैं। धार्मिक आयोग में तो पहले सबसे डीजे मांग होता है, जो भक्ति गाना उना बजता है। इतिहासकारों ने इसके बारे में भी विस्तार से लिखा है। यह भी कोई नई परिपाटी नहीं है, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं जो पहले से पता नहीं। लेकिन हैरानी की बात है कि आग सुलगाने के सारे संसाधन 100 साल से स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हैं। इतिहासकार ज्ञानेंद्र पांडे अपनी किताब में अलग अलग समूहों, संगठनों और ब्रिटिश हुकूमत के नजरिए की पड़ताल करते हैं। लिखते हैं कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश नजरिए में मुहर्रम जुलूस में धार्मिक शोक का सार्वजनिक प्रदर्शन हो या हिंदू जुलूसों में उसके विपरीत उल्लास का उत्सव हो, दोनों ही मामलों में एक किस्म की नाटकीयता और आक्रामकता देखी गई। इसकी तुलना में आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की पहचान यही रही है कि सार्वजनिक जगहों पर अनुशासन हो और व्यवस्था हो। वहीं 20वीं शताब्दी के शुरू में जुलूस हिंदू पहचान को मजबूत करने का एक अहम औजार बनता है। आपसे उम्मीद है कि आप भी इस किताब को पूरा पढ़ेंगे, तभी सारी बातें और स्पष्ट होंगी। इतिहास को हम अगर देखें तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज है। भारत में बहुत सारे दंगे ऐसे हुए हैं जो बस इसी कारण से पैदा हुए कि मस्जिद के सामने से कहीं ना कहीं एक हिंदू जुलूस या हिंदू प्रोसेशन निकल रहा होता है और बस ठीक मस्जिद के सामने रुककर वहां संगीत और म्यूजिक बजाया जाता है। कभी कभी भड़काऊ गाने उसमें बजाए जाते हैं और उससे प्रोवोकेशन करा के दोनों समाज के बीच अंतर हो जाता है और दोनों समाज के बीच दंगे हो जाते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस 130 साल पहले तक के भी रिकॉर्ड में आए हैं भारत के इतिहास में। और एक रिसर्चर थे जूलियन लिंच, जिन्होंने बहुत उम्दा तरीके से ये बताया है कि जब लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को एक पॉलिटिकल रूप देकर उसके सेलिब्रेशंस को एक पब्लिक इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब एक चीज ये भी वहां से आई कि वहां जो गाने बजने लगे गणेश उत्सव में, उन गानों में भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता थी और उन गानों में भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती थी। इसका कारण और इसका एक रिजल्ट ये भी हुआ है कि 1926-1927 में भी शहर जैसे नागपुर हो या सूरत, उन दोनों शहरों में दंगे भड़के थे जिनको म्यूजिक बिफोर द मॉस्क राइट्स का एक दर्जा दिया गया था। जो भी है, इन जुलूस के जरिए स्कूल कॉलेजों में फेल हो जाने वाले या पढ़ाई में खराब करने वाले युवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। उनकी अपनी कोई भी पहचान ना रहे और वे दशकों तक, सदियों तक ऐसे जुलूस के काम आते रहे, यह प्रक्रिया चलती ही जा रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इतिहासकार नंदिनी गुप्तू बताती हैं कि 20वीं सदी में हिंदू त्योहार, विशेषकर सार्वजनिक जुलूस, धार्मिक जोश और ताकत के प्रदर्शन के केंद्र बन गए। इन जुलूसों में भाग लेने वाले ज्यादातर शहरी गरीब होते थे। गांव से शहर में आए इन लोगों में एक होड़ शुरू हुई अपनी नई पहचान बनाने की। वे योद्धा होने के अतीत पर जोर देने लगे, गढ़ने लगे। इस तरह के दावे करने लगे कि वही कभी हिंदू धर्म के रक्षक हुआ करते थे, जिन्हें मुस्लिम शासकों ने विस्थापित कर दिया। अगर आप आज की राजनीति में हिंदू एकता की बातों को गौर से देखेंगे तो इसका कारण और संबंध आपको दिख जाएगा। गुप्तू लिखती हैं कि इलाहाबाद में रामलीला जुलूस के लिए मल्लाह समाज में एक आत्मघाती दल का गठन हुआ था। इस दल ने जुलूसों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की प्रतिज्ञा की। इस तरह से हिंदू हित और हिंदू की रक्षा के लिए कस्में खाई जाने लगीं और उन्हें शहर के उच्च वर्णों के साथ बराबरी की जगह थोड़े समय के लिए दी जाने लगी। तो 100-125 साल से हम यही करते जा रहे हैं। एकता स्थापित करने के नाम पर एक समुदाय को दुश्मन की तरह खड़ा करते जा रहे हैं, उनसे लड़ने और भगा देने की कल्पना परोस रहे हैं और नासमझ युवाओं में भड़काऊ संगीत और नारों के जरिए जोश भर रहे हैं ताकि वे इस आग में कूदते रहें। इन गानों के जरिए नई संस्कृति रची जा रही है, एच पॉप की संस्कृति। मगर महान साहित्यकार प्रेमचंद इस खेल को बहुत पहले समझ गए थे। 1934 में ही लिख दिया था, सांप्रदायिकता संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलने में शायद लज्जा आती है।
इसलिए वह गधे की भांति जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों पर अपना रौब जमाता फिरता था, संस्कृति की खाल ओढ़कर आती है। 1924 में 1934 की बात दोहराने की नौबत क्यों आती है? बहराइच का दंगा आखिरी नहीं है। अफसोस कि इस नफरती राजनीति को समझने के लिए हमारे सामने हजारों पन्नों से लैस किताबें हैं, साहित्य है, कविताएं हैं, मगर एक भी राजनीतिक दल और नेता ऐसा नहीं है जो कस्बों में जाकर, गांवों में जाकर लोगों के बीच विस्तार से बता सके कि इससे बचो, 100 साल से इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लोग ही मारे गए, दुकानें जला दी गईं, शहर खाक हो गया। सिवाय इसके कि किसी की दुकान जली है, किसी का अस्पताल जला है, कोई मर गया, कोई जेल में डाल दिया गया। आप ही बताइए क्या हासिल हुआ? इसके बदले जिन्हें सत्ता मिल रही है उसे तो दिखाए, मगर कोई नेता नहीं ऐसा। विपक्ष के नेता सांप्रदायिकता को लेकर आलसी हैं और भयंकर डरपोक हैं, बच बचाकर बोलते हैं। वे इसकी प्रक्रिया का ठीक से अध्ययन भी नहीं करते, अपनी रैलियों में लोगों को सतर्क भी नहीं करते। उनके बयान देखिएगा और सांप्रदायिक राजनीति का कितना दबाव दिखेगा उन बयानों पर, यह भी देखिएगा जब वे साफ साफ नहीं कहते। दूसरी तरफ देखिए, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले नेताओं के बयान तो देखिए, वे खुलकर जो भी मन में आता है अनाप शनाप बोल रहे हैं, भड़काऊ बातें बोल रहे हैं, मगर उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होती, न प्रशासन करता है, न अदालत निगहबान है। अब तो कई मौकों पर राज्य का हिस्सा भी सांप्रदायिक टोन में बात करता है, शामिल नजर आता है, जबकि इन बातों को समझने के लिए हमारे पास अथाह किताबें हैं। होता यह है कि नफरती राजनीति करने वालों को किताब की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी किताब एक ही पन्ने की है जिसे 100 साल से दोहराते जा रहे हैं। जुलूस निकालेंगे, तलवार लहराएंगे, भड़काऊ नारे और गाने बजाएंगे, ललकारेंगे और फिर दंगा हो जाएगा या इलाके में तनाव फैल जाएगा, इंटरनेट कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा, पथराव हो जाएगा। अब यह प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा संगठित हो चुकी है। सांप्रदायिकता से इस देश में कोई भी राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है। इसे लिखकर आप अपने पर्स में रख लीजिए। इसलिए हिंदी प्रदेश के लड़कों को अब कोई नहीं बचा सकता, चाहे वे बहराइच के हों, नूह के हों, गुमला के हों या समस्तीपुर से लेकर पटना तक के हों। कितने शहरों का नाम गिनाया जाए, सब में वही लड़के नजर आते हैं और सब में वही लड़के नजर आते रहेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।